हाय, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल ट्रेड डिकोडेड। और अगर आप हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने रिसेंटली एक शॉर्ट्स भी दिया है जिसमें हमने बताया है कि जो भी सर्विस एक्सपोर्टर्स है अब उन्हें भी आईसी कोड लेना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके उनका ट्रांजैक्शंस ईडीपीएमएस में आएगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आईडीपीएमएस में आएगा। पहले तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस क्या है। वेल, बेसिकली अभी तक ईडीपीएमएस या आईडीपीएमएस एप्लीकेबल था ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ गुड्स, क्योंकि आप जब भी कोई एक्सपोर्ट्स करते हो तो आपको गुड्स आउटसाइड इंडिया जाता है तो कस्टम्स एक शिपिंग बिल जनरेट करता है या फिर गुड्स अंदर आता है तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट करता है। ईदर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर नथिंग बट इट गिव्स अ वन शॉट व्यू कि आप कौन सी प्रोडक्ट क्या प्राइस पे कहाँ पे किसको आप सेल कर रहे हो या फिर कहाँ से बाई कर रहे हो। सो अभी तक ये सिर्फ गुड्स के लिए सीमित था, बट अब आगे जाके सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्यों, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू विद अ केस स्टडी। सो माय वेबसाइट डेवलपर केम टू मी एंड सेड कि आप ये बता रहे हो कि 1 अक्टूबर से मुझे भी ईडीपीएमएस में बताना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जहाँ पे मुझे एक आउटसाइड इंडिया की कंपनी के लिए वेबसाइट डेवलप करना है। सो मैंने उनको ये समझाया कि आपके पास पहले तो आईसी कोड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स जो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं। पैसा आ रहा है फ्रॉम एग्रीगेटर्स लाइक रेजर पे या पेपाल, ऐसे काफी ही पेमेंट एग्रीगेटर्स है जहां से पैसा आ रहा है और जो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर उनके अकाउंट में आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू क्रेडिट हो जाता है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस। द करेक्ट प्रोसेस इज कि अगर आप किसी को भी सर्विस दे रहे हो जहां पे आपका कस्टमर आउटसाइड इंडिया है, पहला तो आपके पास आईसी कोड होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके रेमिटेंसेस आते हैं उसमें आप इनवॉइस जनरेट करते हो, उसमें आप एलयूटी लेते हो जहां पे आप बताते हो कि बिकॉज मैं सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहा हूं मैं जीएसटी नहीं पे करूंगा। व्हेन गवर्नमेंट इज गिविंग यू दिस बेनिफिट, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपने मुझे जिस चीज के लिए बेनिफिट दिया है वो ऑब्लिगेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। सो इसीलिए मैंने अपने वेबसाइट डेवलपर को बोला कि बिकॉज 1 अक्टूबर से अब मैंडेटरीली आप जो भी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया को दोगे वो आपको ईडीपीएमएस में एक ईडीएफ फॉर्म के द्वारा दर्ज करवाना पड़ेगा। सो सबसे पहले उनको एक आईसी कोड अप्लाई करना पड़ेगा। वंस दिस आईसी कोड इज अप्लाइड, henceforth जब भी उनका कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां वो आउटसाइड इंडिया कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर उनको ईडीएफ फॉर्म भर के बैंक में देना पड़ेगा जब उनका रेमिटेंस आता है, जिसके चलते ये रेमिटेंस ईडीपीएमएस में आएगा। और इसके बाद इस रेमिटेंस के सामने आपको एक ईबीआरसी जनरेट करना पड़ेगा। वो क्यों, इसके रिलेटेड भी हमने एक ईबीआरसी का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, विच यू कैन गो एंड सी एंड नो व्हाई ईबीआरसी इज मैंडेटरी टू बी इश्यूड। थैंक यू।